वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं के सर और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल के फिजिक्स क्लासेस 2.0। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, विद्युत धारा। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबा दीजिए, क्योंकि हर टॉपिक का वीडियो आपको सही समय पे मिलता रहेगा। तो चलिए टाइम ना लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा, तो देखिए विद्युत धारा होता क्या है। किसी चालक में इकाई समय में आवेश के प्रवाह आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यदि किसी चालक में t समय में q आवेश प्रवाहित हो तो I बराबर Q/T होगा। ठीक है, किसी चालक है, ठीक है, किसी चालक है तो किसी चालक में इकाई समय यानी समय कुछ भी आप ले सकते हैं या इवन क्वेश्चन देगा, है ना। इकाई समय में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यदि मान लीजिए कि चालक में t समय में q आवेश प्रवाहित हो रहा है, तब आपसे पूछा जाए कि बताइए यहाँ पे विद्युत धारा क्या होगा, तो विद्युत धारा क्या हो जाएगा, I बराबर Q/T। और q का जो वैल्यू दिया रहेगा वहाँ पे q रख देंगे और t का जो वैल्यू रहेगा वो यहाँ पे रख देंगे और उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे तो हमें विद्युत धारा मिल जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा की एसआई मात्रक की बच्चों बात करेंगे तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपका होता है क्या, जैसे देखिए ये आपका चार्ज है ना, और आवेश है, नीचे क्या है, टाइम है। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब। टाइम का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो पहला इसका एक एसआई मात्रक हो जाएगा आपका कूलम्ब/सेकंड और दूसरा एसआई मात्रक एम्पियर। जनरली हम लोग विद्युत धारा के लिए एम्पियर का ही यूज करते हैं। जब भी कोई आपसे पूछे कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है तो आप एम्पियर बोला कीजिएगा। लेकिन यदि ऑब्जेक्टिव में आपको आ गया एक ऑप्शन कूलम्ब/सेकंड का, तो कूलम्ब/सेकंड आप सही टिक कर सकते हैं, क्योंकि कूलम्ब/सेकंड विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि ये कौन सी राशि होती है, तो बच्चों यह अदिश राशि होती है। यह अदिश राशि है जबकि इसकी दिशा और परिमाण दोनों होती है। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन की चलने की उल्टी दिशा में चलती है। देखिए विद्युत धारा के पास दिशा और परिमाण दोनों है, दिशा भी है परिमाण भी है, फिर भी यह अदिश राशि है, क्योंकि हम लोग कहीं पर से तार को कट करके और जोड़ देते हैं तो अगला लाइट जलने लगता है ना, ऐसा। जबकि सदिश नियम से ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। इसके पास दिशा और परिमाण दोनों होते हुए भी यह सदिश नियम को पालन नहीं करता है। जब आपको बताया गया होगा सदिश और अदिश, तो वहाँ पे बताया गया होगा कि वैसा क्वांटिटी जो सदिशीय नियम को पालन करता है वो सदिश राशि कहलाता है। तो सदिशीय नियम क्या कहता है कि दिशा और परिमाण दोनों होना चाहिए, लेकिन इसके पास दिशा और परिमाण दोनों तो है, दिशा परिमाण दोनों है, साथ ही ये सदिशीय गणित को पालन करना चाहिए, लेकिन ये सदिशीय गणित को पालन नहीं करता है, इसलिए यह अदिश राशि है। यदि मान लीजिए टाइम आपका 1 सेकंड दिया हुआ है और आवेश आपका 1 कूलम्ब दिया हुआ है, ठीक है, 1 कूलम्ब दिया हुआ है, तब आपसे पूछा जाए कि विद्युत धारा कितना होगा, तो 1 कूलम्ब/1 सेकेंड, 1 कूलम्ब/1 सेकेंड, सॉरी ये तो बराबर 1 एम्पियर हो जाएगा। यहाँ पे आपका 1 कूलम्ब होगा और नीचे 1 सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विद्युत धारा को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला आपका है प्रत्यावर्ती धारा। होता क्या है प्रत्यावर्ती धारा, तो दोस्तों आपको बता दें यह समय अंतराल में परिभाषित होता है। प्रत्यावर्ती धारा है एक समय के गैप, जैसे मान लीजिए 2 बजे से 4 बजे, 5 बजे से 6 बजे, 7 बजे से 8 बजे, है ना। तो समय अंतराल पर यह परिभाषित होता है, किसी खास समय के लिए परिभाषित नहीं होता है। इसका फॉर्मूला आपको बता दें कि IAV का मतलब एवरेज, है ना। आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो एवरेज करंट बोल सकते हैं, है ना, इसका इंग्लिश एवरेज करंट होता है। तो IAV यानी आई एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, ΔQ/ΔT, क्योंकि ये बड़ा चेंज आएगा, छोटा चेंज नहीं आता है, इसलिए डेल्टा का यूज किए हैं, छोटा चेंज आता है तो D का यूज करते हैं। सो ΔQ/ΔT बराबर क्या हो जाएगा, कुल आवेश बटा कुल लगा समय, है ना। इसके वर्क के दौरान कितना समय लगा, सो उसको बटा में रख देंगे। सो I बराबर dQ/dt होगा। I बराबर dQ/dt कहाँ से आया, आपको थोड़ा देर बाद पता चल जाएगा, आगे बताएंगे। हमें पहले, है ना, जो इंस्टेंटेनियस करंट बताना चाहिए था, बट हमने आपको पहले एवरेज करंट बता दिया है। सो उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप फिलहाल देख लीजिए कि dQ/dt होगा, है ना,
यहाँ पर से भी देख सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट कर देंगे, है ना। आप यहाँ पर से देखिए, है ना, I बराबर क्या है का डी क्यू बटा डी टी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको इंस्टेंटेनियस करंट मिल जाएगा, है ना। सो I बराबर डी क्यू बटा डी टी। सो इधर यहाँ क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बराबर आई डी टी, है ना, क्योंकि देखिए इसको इधर और इसको इधर कर देंगे, है ना, ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, और देखिए जब यहाँ से डी टी है भाग में तो यहाँ से जाएगा तो गुना में जाएगा, तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई डी टी। सो हमें तो निकालना क्या है, क्यू निकालना है ना, पूरे सिस्टम का निकालना है, पूरे निकाय का निकालना है ना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, क्यू बराबर डी क्यू को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, छोटे छोटे आवेश को जोड़ देंगे तो एक बड़ा आवेश मिल जाएगा, है ना। तो डी क्यू, और डी क्यू का इक्वेशन क्या है, तो डी क्यू बराबर आई डी टी, तो आई डी टी का इंटीग्रेट करेंगे तो आई डी टी के लिए आई जो अपना है सो नियतांक है, तो नियतांक को हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं, तो आई बाहर हो जाएगा, इधर क्या बचेगा डी टी, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है टी। सो क्यू बराबर क्या जाएगा, आई टी। देखिए नेक्स्ट है आपका ताक्षणिक धारा, है ना, इंस्टेंटेनियस करंट। यह किसी खास समय पर परिभाषित होता है, यह किसी खास समय पर परिभाषित होता है। जैसे आपको कोई पूछेगा कि 5 बज रहा है और तब आपसे पूछेगा कि बताइए विद्युत धारा क्या है, तो उस विद्युत धारा का हम लोग क्या बोलेंगे, ताक्षणिक विद्युत धारा, इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट। इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, आई इंस्टेंट बराबर डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि ये छोटा अमाउंट में ही होगा, ये बड़ा अमाउंट में नहीं होता है ना, और बहुत छोटे समय इंटरवल यानी डी टी, यानी इंटरवल तो बोल ही नहीं सकते यहाँ पे, इंटरवल बोलना गलत बात है। सो इक्वेशन आ जाएगा कि आई इंस्टेंट इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दोस्तों अनुगमन या अप्रवाह वेग, इसको इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है। ओके, ये होता क्या है, जब किसी चालक तार धातु के तार को बैटरी, सॉरी इधर नहीं दिख रहा है, बैटरी से जोड़कर विभवांतर स्थापित किया जाता है, तो धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन उच्च विभव की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग से अनुगमन करने लगते हैं। इस सूक्ष्म नियत वेग को अपप्रवाह वेग कहते हैं या अनुगमन वेग कहते हैं। इसे हम लोग दोस्तों VD से निरूपित करते या प्रदर्शित करते हैं। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग 10 का पावर -4 मीटर प्रति सेकंड होता है। यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग या अपवाह वेग, तो आप क्या बताएंगे, 10 का पावर -4 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है स्राती काल। देखिए स्राती काल क्या होता है, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा क्रमागत टक्करों के बीच, इधर के लिखा हुआ है नहीं दिख रहा है, क्रमागत टक्करों के बीच लगा मध्य समय अंतराल स्राती काल कहलाता है। इसे इसको टाउ बोला जाता है। दाऊ मत समझिएगा, दाऊ का मतलब बड़ा भाई होता है, दाऊ नहीं, ये टाउ है। टाउ से निरूपित या प्रदर्शित किया जाता है। इसका मान की बात करेंगे तो इसका मान जो होता है सो 10 का पावर -14 सेकेंड होता है। टाउ अप्रॉक्स यानी लगभग होता है 10 का पावर -14 सेकेंड। ये इसका करेक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्स में आता है, लगभग में आता है। इसको इंग्लिश में रिलैक्सेशन टाइम बोला करते हैं, ठीक है बच्चों। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध। ओके, विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध, लेकिन इसको जानने से पहले थोड़ा हम लोग विद्युत धारा घनत्व देख लेते हैं, क्योंकि इसका उपयोग वहाँ पे आएगा। तो बच्चों विद्युत धारा घनत्व होता क्या है, किसी चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा धारा घनत्व कहलाता है, ठीक है। किसी चालक के किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से, ठीक है, तो एकांक क्षेत्रफल से जितना अभिलंबवत गुजरेगी, है ना, क्षेत्रफल से जितना अभिलंबवत धारा गुजरेगी, जितना धारा अभिलंबवत गुजरेगी, वही क्या कहलाएगा, आपका धारा घनत्व कहलाएगा। इसे हम लोग J से निरूपित करते हैं। सो
जे बराबर क्या हो जाएगा आई बाई ए। आई क्या है आपका विद्युत धारा और नीचे क्या है क्षेत्रफल, ए क्या है आपका क्षेत्रफल। यानी मान लीजिए कि कोई आपका एक एरिया इस टाइप से दिया हुआ है ना, गोलाकार एरिया है, उस गोलाकार के अंदर से जितना धारा गुजरेगा किस प्रकार से, तो अभिलंबवत, जितना गुजरेगा अभिलंबवत, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे धारा घनत्व। इसका एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों, तो धारा घनत्व का एसआई मात्रक आपका होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यह सदिश राशि है, ये क्या है सदिश राशि है। ओके, अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध। तो देखिए ये आपका एक फिगर है ना, बेलनाकार चालक लिया गया है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवाह कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाहित हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन प्रवाह करेगा इसके अंदर, इधर उधर है ना इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए यहाँ पर हम डायरेक्शन कुछ उल्टा तरीका से बनाए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मैंने डायरेक्शन इधर बना दिया, इसलिए धारा का डायरेक्शन इधर बनाया है, बट इलेक्ट्रॉन का ही डायरेक्शन इधर होना चाहिए था और धारा का डायरेक्शन इधर होना चाहिए था। तो आप चाहें तो धारा का डायरेक्शन इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर हो जाएगा, यानी विद्युत क्षेत्र भी इधर होगा, और इलेक्ट्रॉन का जो होगा दिशा से इधर बना सकते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई L है, इसका जो एरिया यानी क्षेत्रफल दिया हुआ है सो A है, और इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा वो क्या है VD आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे पॉइंट है आपका, माना चालक में Q आवेश T समय में प्रवाहित हो रहा है, तो चालक में बहने वाली धारा कितना होगा। ठीक है, तो पहले से आप जानते हैं है ना, जो I बराबर क्या होता है Q बाई T। यदि किसी चालक में Q आवेश प्रवाह हो रहा है T समय में, तो हम लोग क्या पढ़े हैं जस्ट अभी थोड़ा देर पहले कि इकाई समय में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, तो Q बाई T हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। नेक्स्ट है आपको बच्चा, माना चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन E की संख्या n है ना, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे भरा हुआ इलेक्ट्रॉन की संख्या n मान लेते हैं, तथा अनुगमन वेग क्या है आपका Vd है ना, अनुगमन वेग Vd। तो 1 सेकेंड में चालक में प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा बच्चों, तो n गुने a Vd। n क्या होगी आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कितना इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या, a क्या है आपका क्षेत्रफल, और Vd क्या है तो आपका इलेक्ट्रॉन का वेग। अब देखिए ये एरिया है आपके सामने दिया हुआ, तो जितना एरिया है ना, जितना एरिया है उतना ही में इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या साथ में इसे कितना गुजरेगा उसकी बात हो रहा है। तो फर्स्ट बात इलेक्ट्रॉन कितना है ना, इलेक्ट्रॉन कितना है, साथ में गुजरने का जगह कितना है ना, एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है, साथ ही इसका वेग क्या है, किस वेग से चल रहा है ना। तो ये तीनों बात पर डिपेंड करेगा, सो तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या। पुनः हम लोग निकालेंगे T सेकेंड में चालक में प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो T सेकेंड में क्या होगा, टाइम आ गया है तो टाइम एक बढ़ जाएगा, टाइम गुना हो जाएगा कि T सेकेंड में कितना पास करेगा है ना, सो n a Vd इंटू T आ जाएगा। ठीक है, अब T सेकेंड में चालक में प्रवाहित आवेश की जहाँ तक बात करेंगे तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा NEA तो रहेगा है ना, ये क्या होगी आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या, साथ ही ये क्या हो जाएगा आवेश है ना, क्योंकि आपको Q बराबर आपको बताया गया होगा, Q इक्वल टू क्या होता है Ne है ना, Q इक्वल टू Ne है ना, Q इक्वल टू Ne। सो चार्ज बराबर क्या हो जाएगा संख्या गुने आवेश, जो भी दिया रहेगा यहाँ पे है ना, आवेश इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन हो। तो चालक में बहने वाली धारा, अब चालक में बहने वाली धारा कितना हो जाएगा आपका I बराबर Q बाई T, जो हम लोग पहले से जानते हैं, और I बराबर, अब देखिए Q का मान कितना आया है बच्चों, तो Q का मान आपका क्या आ गया NA Vd T इंटू E, तो Q के जगह पर वो रख देंगे, अपॉन में टाइम बटा में टाइम हो जाएगा। सो I बराबर क्या आ जाएगा NEA Vd, क्योंकि देखिए T से T कैंसिल हो जाएगा, T से T कैंसिल हो जाएगा। चूँकि I बराबर NEVD होता है ना, IA बराबर NEVD, सो J बराबर क्या होता है I बाई ए, J बराबर I बाई ए, यानी आपका धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं I बाई ए है ना, यानी धारा बटा क्षेत्रफल, विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल। सो देखिए हम I का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो I का वैल्यू क्या है NEA VD बटा क्या आ जाएगा A, तो A से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या अपना बच जाएगा NEVD है ना। तो आपसे धारा घनत्व पूछा जाएगा, तो धारा घनत्व क्या आपका आ गया NEVD है ना।
NEVD, N क्या है, संख्या है, आवेश है, और ये क्या है, वेग है। नेक्स्ट पॉइंट है आपको बच्चों आवेश वाहकों की गतिशीलता। आवेश वाहकों की गतिशीलता, 1 मिनट सॉरी, आवेश वाहकों की गतिशीलता। देखिए पढ़ते हैं आवेश वाहकों की डिफिनेशन क्या होता है। तो जान लीजिए, किसी चालक के आवेश वाहकों का अनुगमन वेग आरोपित विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक के आवेश वाहकों का अनुगमन वेग क्या होता है, अनुगमन आरोपित वैद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आपका वेग क्या है, VD है ना, और विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E है ना, तो VD किसका अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, E का है ना, विद्युत क्षेत्र का। सो VD बराबर यदि हम डायरेक्ट लिखेंगे है ना, इसका साइन हटाएंगे, समानुपाती यानी अनुक्रमानुपाती का, तो एक नियतांक आता है, उस नियतांक को हम लोग क्या लिखे, म्यू। तो VD बराबर क्या आ जाएगा, म्यू E है ना, म्यू क्या है आपका, तो एक नियतांक है, और इसका नाम क्या होगा, तो आवेश वाहकों की गतिशीलता। आवेश वाहकों की गतिशीलता आपका म्यू है। सो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, VD बटा E, VD बटा E। सो यहाँ से क्या हम लोग लिख सकते हैं, आवेश वाहकों के अनुगमन वेग तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को आवेश वाहकों की गतिशीलता कहते हैं। क्योंकि देख लीजिए क्या होता है, म्यू बराबर VD बटा E है ना। तो आपसे कभी भी कोई पूछे कि आवेश वाहकों की गतिशीलता, तो आप ये डिफिनेशन बता दीजिएगा। साथ ही इसकी एसआई मात्रक की बात करेंगे, आवेश वाहकों की गतिशीलता की एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक क्या हो जाएगा आपका, मीटर प्रति सेकंड VD का बटा क्या आ जाएगा, मीटर वोल्ट प्रति मीटर है ना, वोल्ट प्रति मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड। सो कैलकुलेट हो गया आपका क्या जाएगा, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड या कूलम मीटर प्रति न्यूटन सेकेंड। ठीक है। धातु के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, तो धातु के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों आपका, E ये E क्या है आपका, तो आवेश है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और ये क्या है, टाउ क्या है आपका, आपको बताया गया है पीछे, इसीलिए मैं फिर नहीं रिपीट करूंगा, बटा M है ना। आवेश वाहकों मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता म्यू बराबर क्या आ जाएगा, E टाउ M क्या आ जाएगा आपका, द्रव्यमान। सो E से ही कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, E टाउ बटा M मीडियम। सॉरी मैंने यहाँ पे M को ये बोल दिया था, द्रव्यमान नहीं है, मीडियम है। कौन सा मीडियम है, यानी माध्यम है ना, माध्यम। तो बच्चों यहाँ से स्पष्ट है कि आवेश वाहकों की गतिशीलता वैद्युत क्षेत्र पर निर्भर नहीं, बल्कि आवेश वाहकों की प्रकृति पर निर्भर करती है। इसका मान सदैव धनात्मक होता है, क्योंकि देख लीजिए जो यह आवेश वाहकों की गतिशीलता का कहीं टर्म ही नहीं है, तो डिपेंड कैसे करेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है बच्चों, गतिशीलता पर ताप का प्रभाव। तो हम लोग पहले से क्या जानते हैं, म्यू बराबर E टाउ बाई M, और जानते हैं कि म्यू जो होता है सो सीधा समानुपाती होता है किसका, टाउ का है ना, टाउ का। तो इस कन्फ्यूजन से हम लोग एक नोट लिख सकते हैं क्या, जब किसी धातु का ताप बढ़ाते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का वर्ग माध्य मूल चाल बढ़ जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, VRMS अनुक्रमानुपाती होता है √T का, जिससे प्रति सेकेंड टक्करों की संख्या बढ़ जाती है और इस कारण सराती काल कम हो जाता है। टाउ के घटने से म्यू भी घट जाता है। इस प्रकार ताप के बढ़ने से गतिशीलता घट जाती है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका विद्युत प्रतिरोध। तो विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करते हैं तो चालक में धारा बहने लगती है, तब चालक पर आरोपित विभवांतर और उनमें बहने वाली धारा का अनुपात चालक के विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। देखिए जब हम किसी तार में धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसको अप्रोच करने के लिए, रोकने के लिए कोई एक व्यक्ति आता है, उसी का नाम क्या होता है, प्रतिरोध। उसी को भाषा में लिखा गया है, आपको देहाती भाषा में समझा दिए। यदि विभवांतर भी है, भी से उत्पन्न धारा I हो तो R बराबर क्या आ जाएगा, V बटा I। R बराबर V बटा I। इसको डिनोट क्या चीज़ से करते हैं हम लोग, R से, वैद्युत
प्रतिरोध को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, आर से। इसका ऐसा ही मात्रा की बात करेंगे तो बच्चों तो इसका ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा, विभवांतर कैसे मात्रा वोल्ट होता है और धारा कैसे मात्रा एम्पियर होता है। साथ ही इसका एक और ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों क्या, ओम। इसको क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। वही इसकी बीमा की बात करेंगे तो बीमा क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टी। सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या जाएगा, एम एल स्क्वायर टी, यहाँ पे क्यू आएगा, सॉरी मिस हो गया था, यहाँ पे क्यू बटा सॉरी ये ए स्क्वायर, बटा नहीं है ए स्क्वायर। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं। मात्रा की बात करेंगे तो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड क्यू एम्पियर इनवर्स स्क्वायर आएगा। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे अब क्या, ओम्स लॉ यानी ओम का नियम। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।